विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सर्वनाम का ही एक भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। इससे पहले जो वीडियो थी ना, वो अगर आपने नहीं देखी वो जरूर देख लें। उसमें हमने क्या किया, सर्वनाम किसे कहते हैं, किसके स्थान पर उसका प्रयोग होता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनकी क्या पहचान है। पहले हमने सामान्य बात की। आज हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे कि जो सर्वनाम का पहला भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, वो क्या होता है, कैसे उसको पहचानते हैं, कहाँ कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की, इसकी परिभाषा। देखिए, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये किसे कहते हैं वो समझें पहले। जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जा रही है, या जिसके विषय में बात की जा रही है, का बोध हो। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे? जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं उसका बोध होता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है उसको। कैसे? मैं यहां पर बोल रहा हूं, मैं शब्द क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप सुन रहे हो, ये क्या है? ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए सर्वनाम की बात हो रही है, तो वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। यानी वक्ता, श्रोता या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये तीनों जो हैं जहां पर होंगे वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं। अभी यहां जो वक्ता है वो क्या कह रहा है? अपने लिए कह रहा है ना, मैं, वक्ता बोल रहा है घर जा रहा हूं। ठीक है, बोलने वाला कौन है? मैं। तो ये मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहा? बोलने वाले के लिए प्रयोग होगा, सुनने वाले के लिए भी होगा, और जिसके विषय में बात की जा रही है उसके लिए। जैसे आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? मैं किसको कह रहा हूं? आपको कह रहा हूं। आप श्रोता हैं, तो आप क्या हुआ? आपको क्या हुआ? यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां वक्ता था यानी बोलने वाला था, यहां सुनने वाला है, आपको यानी उसके लिए है। ठीक है। तीसरा, वह लगातार दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। देखो, मैं और आप बात कर रहे हैं किसकी? तीसरे की। वह दौड़ रहा है, लगातार दौड़ रहा है। तो यहां पर जो वह है ना, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, यानी तीन बातें हमने मुख्य जानी कि इसमें बोलने वाला, सुनने वाला या जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए जो भी सर्वनाम आएगा वो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो आगे इसके जो भेद हम समझेंगे, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे भेद होते हैं, बाकी किसी सर्वनाम के भेद नहीं है। केवल पुरुषवाचक सर्वनाम ही ऐसा सर्वनाम है जिसके हम आगे भेद करते हैं। देखिए,
सबसे पहला भेद जो है यहां लिख देते हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होगा? उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या होता है वो समझिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, अपने लिए करता है। ठीक, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहेंगे। यानी मैं, जैसे हमने कहा था ना, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। देखिए, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, है ना। अब बात तो वक्ता अपने लिए कह रहा है ना, मैं अपने लिए। जब भी हम अपने लिए बात करते हैं वो सब क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष हो जाएंगे। इसमें देखिए, मैं, हम, हमारा, हमारी, जो भी है, ये सभी इनका प्रयोग होता है सर्वनाम का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है। अब मैं जो है ना, मैं अपने लिए कर रहा हूं ना, मैं लिख रहा हूं, मैं वक्ता हूं, मैं अपने लिए किसका प्रयोग कर रहा हूं? मैं का। तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। ये ध्यान रखना है। कई बार परीक्षाओं में आ जाता है ना कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, इस वाक्य में मैं कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है? उसके लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि इसकी परिभाषा, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है वो कौन सा पुरुष होता है? उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है। दूसरा भेद, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग, मैं संक्षिप्त में लिखूंगा, का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, श्रोता के लिए किया जाता है। सुनने वाले के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता के लिए, आप मेरी बात अगर सुन रहे हैं ना तो आप मध्यम पुरुष हैं। बस ये ध्यान रखना। मैं क्या हूं? मैं उत्तम पुरुष हूं। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, यानी आप सुनने वाले हैं, तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष हुए। जैसे आप कहां जा रहे हो, है ना, आप कहां जा रहे हो। तो मैं आपको कह रहा हूं ना, आप कहां जा रहे हो, तो श्रोता है ना मेरी बात को जो सुन रहा है, नहीं आप, आपके लिए, तो ये क्या हुआ? मध्यम पुरुष हुआ। आप अपना
काम करो, आप अपना काम करो। मैं कह रहा हूं कि आप अपना काम करो, यानी आपको, श्रोता को बोल रहा हूं। श्रोता के लिए क्या आया है? आप, यानी तुम अपना काम करो। तो यहां जिस श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए जो भी सर्वनाम आएगा वो कौन सा होगा? मध्यम पुरुष होगा। और वक्ता के लिए जो भी आएगा वो क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। ठीक है। और तीसरा जो है भेद वो होगा अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष भी कहते हैं इसको और अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसका जो तीसरा भेद है वो हो जाएगा अन्य पुरुष। अन्य से समझ लें आप क्या है? वक्ता और श्रोता, बोलने वाला और सुनने वाला, जिसके बारे में भी कोई बात कर रहे हैं, किसी अन्य की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे या लिख लेते हैं जिसके विषय में बात की जाए। अब बात किसकी करेंगे? किसी अन्य की करेंगे ना। कौन होता है अन्य पुरुष? जिसके विषय में बात की जाए। किसके विषय में? जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि लगता है उसकी गाड़ी छूट जाएगी। उसकी गाड़ी छूट जाएगी। ये है ना? देखिए, उसकी गाड़ी छूट जाएगी। मैंने और आपने बात की किसके बारे में? किसी को हम जानते हैं, वो गया हुआ है कोई, कि हम उसकी बात करें कि लगता है उसकी गाड़ी छूट जाएगी। किसी तीसरे की बात हम कर रहे हैं, किसी अन्य की बात हम कर रहे हैं। और जहां कहीं भी किसी अन्य की बात हो प्यारे बच्चों, वहां पर अन्य पुरुष होता है। ठीक है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण कर लें। वह लगातार दौड़ता रहा। ठीक है। वह लगातार, यहां भी हम किसी अन्य की बात कर रहे हैं कि वह ना लगातार दौड़ता रहा। मैं और आप, यानी मैं कौन हूं? वक्ता। आप कौन है? श्रोता। मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले। और बात किसकी कर रहे हैं? किसी अपने मित्र की, साथी की। वह लगातार वह लगातार दौड़ता रहा। ठीक है। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, कि वो कौन सा पुरुष हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जहां पर बोलने वाले की, सुनने वाले की, या जिसके विषय में बात की जा रही है उसका बोध होता है। ठीक है। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। मैं अपने लिए जिसका प्रयोग करूंगा वो उत्तम पुरुष होगा। मैं आपके लिए, यानी जो आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके लिए जिस भी सर्वनाम का प्रयोग करूंगा वो होगा मध्यम पुरुष, और जिसकी हम बात करेंगे वो हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है। तो आज का जो विषय है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, हमने समझा, उसको जाना, किस प्रकार से हम देखते हैं, उसको समझते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको लिखना भी है, क्योंकि मैं अक्सर यही बात बोलता हूँ, जब तक हम अपने हाथ से कोई विषय वस्तु को, सामग्री को तैयार नहीं करते ना, तब तक उतना अच्छे से हम समझ नहीं पाते उसको। ठीक है ना। वीडियो को बार बार देख लें, 1 बार 2 बार देख लें इसको, तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये होते क्या हैं, कैसे इनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आज की जो कक्षा है हमारी यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।